अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने हैदर अली आतिश की गज़ल के आखिरी दो अशार की तशरीह लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा तशरीह का सिलसिला बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए क्या कहते हैं हैदर अली आतिश। मज़ा गम के खाने का जिसको पड़ा है, मज़ा गम के खाने का जिसको पड़ा है, वो अश्कों से हाथ अपना धोया किया। शायर का नाम हैदर अली आतिश, माखज़ कुलियात आतिश। मफ़हूम, जो गम की लज्जत से वाकिफ़ हुआ है उसे सारी ज़िंदगी आंसू बहाने में मज़ा आया है। तशरीफ़, हैदर अली आतिश लखनऊ के नुमाइंदा शायर हैं और उनकी शायरी में लखनवी मुआशरत का असर नज़र आता है। इस शेर के अंदर इश्क के रास्ते में हायल होने वाली, इश्क के रास्ते में पेश आने वाली जो मुश्किलात हैं, जो मसाइब हैं, जो परेशानियां हैं, जो दर्द व अलम है, वो बयान किया गया है। शायर कहता है कि मैंने महबूब से मिलना चाहा, उसने इनकार किया। मैंने महबूब के मोहब्बत में ऐसा डूबा कि मेरा ज़िंदगी का जो असल मकसद महबूब को पाना था वो दूर हो गया और महबूब की जुदाई में मैं आंसू ही बहाता रहा। और ये आंसू इस कदर आंसू थे कि बेइख्तियार मैं अपने आँखों से अपने बहने वाले आंसू के ज़रिए अपने हाथों को धोने लग गया। आमतौर पर जब आंसू बहते हैं तो इंसान अपने हाथों से उन आंसुओं को पूंछता है। तो दरअसल शायर ये कहता है कि मेरी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन आंसू को पूंछते हुए मेरे हाथ धुल गए। ये बहुत ज़्यादा कसरत से रोने की तरफ इशारा है। इस सिलसिले में शायर का शेर है, अश्क आंखों से कब नहीं आता, अश्क आंखों से कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। यानी मैं इतना रोया कि मेरे आंखों से आंसू की जगह खून बहने लग गया। शिद्दत बुका की तरफ इशारा है, बहुत ज़्यादा रोने की तरफ इशारा है। आमतौर पर जब इंसान इश्क करता है तो इश्क के अंदर उसे बेशुमार मसाइल का, परेशानियों का सामना रहता है और ये मसाइल और मसाइब और परेशानियाँ हर आशिक को दरपेश आती हैं और इनसे नबुर्द आज़मा होना, इनको खातिर में ना लाना और अपने इश्क में इस्तिकामत इख्तियार करना, ये हर आशिक की अवलीन कोशिश होती है। तो इस सिलसिले में शायर इसी इश्क के रास्ते में आने वाली मुश्किलात का तज़किरा यूँ करता है, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। क्या ज़बरदस्त शेर है। तो इसी से एक और इसका माना भी ये निकलता है, अश्कों से हाथ अपना धोया किया। हाथ धोने का मतलब होता है छोड़ देना, महरूम हो जाना। इससे फिर ये तशरीह होगी कि मैंने अपने महबूब के गम में इतना रोया कि अब मेरे आंसू निकलना ही छोड़ गए और मुझसे आंसू निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि जितना मैं रो सकता था उतना मैंने रो लिया। अब आंखों से आंसू निकलते ही नहीं हैं। अब महबूब के पाने के लिए जितनी भी मुश्किलात थी वो मेरे लिए आसान होती चली गई। इस सिलसिले में गालिब का शेर है, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। ये पहले शेर की तशरीह थी। अब हम दूसरे शेर की तरफ जाते हैं। ज़नख़दां से आतिश मोहब्बत रही, ज़नख़दां से आतिश मोहब्बत रही, कुएं में मुझे दिल डबोया किया। ज़नख़दां किसे कहते हैं? थोड़ी के ऊपर जो गड़ा होता है उसे ज़नख़दां कहते हैं। और इससे एक और मिलता जुलता लफ्ज़ भी है, गब गब। इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। फ़ायदे के तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो गब गब है ना, वो गाल के ऊपर जो गढ़ा, डिम्पल जिसे कहते हैं, उसे उर्दू में गब गब कहते हैं। और इसी तरह छोड़ी के ऊपर जो गढ़ा होता है उसे ज़नख़दां कहते हैं। और तमाम उशाक मोहब्बत करने वाले इस ज़नख़दां से, छोड़ी के गढ़े से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
تو इस सिलसिले में शायर अपने आखिरी शेर के अंदर, जिसे हम मक्ता कह सकते हैं, क्योंकि मक्ता कहते हैं कि गज़ल के अंदर शायर अपना तखल्लुस बयान करे। या ज़नख़दा से मुराद थोड़ी का गढ़ा और आतिश से मुराद हैदर अली आतिश खुद है। वो कहते हैं मैं महबूब की थोड़ी के गढ़े पे मर मिटा, मुझे मोहब्बत हो गई और कुएं में मुझे दिल डबोया किया। यानी इस जिसको उसने कुएं से तशबीह दी है, उस पे मैंने अपना दिल डबो दिया और मैं अपने महबूब की मोहब्बत में फना हो गया। तशरी रुलाता है मुझे हरदम तसव्वुर रुए जाना, रुलाता है मुझे हरदम तसव्वुर रुए जाना, भरा है पानी आंखों में यहाँ चाहे ज़नख़दा का। यानी चाहे ज़नख़दा थोड़ी वाला जो कुआं है, उसकी मोहब्बत में उतर कर जो पानी था वो मेरी आंखों के ज़रिए बाहर निकला। ये भी मोहब्बत की तरफ इशारा करता है कि मैं अपने महबूब के हुस्न जमाल में खोया। अगर हमें पिछली तशरीह याद हो तो हैदर अली आतिश ने जो इशारा किया था महबूब के सरापे की तरफ, रुख की तरफ, वो जुल्फ़ों की तरफ, और इसके साथ साथ उसके दांतों की तारीफ़ की, और अब शायर महबूब के ठोड़ी के गड़े की तरफ जा रहा है और कह रहा है कि मैंने अपनी मोहब्बत, अपना तन मन धन महबूब के इस ठोड़ी के गड़े में वार दिया, निसार कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इस सिलसिले में दीगर वीडियोस हासिल करने के लिए उर्दू तकारीर का मदनी चैनल